इस वीडियो में पुनः आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जहां तक हमने इस पाठ को पिछली वीडियो में विराम दिया था, उसके आगे से अब हम पढ़ेंगे। जो तनिक हवा से बाग ही लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जहां तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, मैं इस पैरा को पुनः से दोहरा देता हूं, आप ध्यान से सुने। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जो तनिक हवा से बाग हिली, हवा से जो तनिक हवा इशारा करते थे महाराणा प्रताप किससे, अपनी लगाम से तब तक लेकर सवार उड़ जाता था। वह कौन? चेतक अपने सवार को, राणा प्रताप को लेकर के उड़ जाता था, अर्थात तीव्र गति से चल पड़ता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, किसकी? महाराणा प्रताप, उसके स्वामी की पुतली, आंखों का भाग, उन्होंने इशारा नहीं किया, फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक तब तक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया अचानक भालों में। कौशल दिखलाया चालों में, उसने अपनी कुशलता, निपुणता, उसने अपनी निपुणता दिखाई। जिसमें अपने चालों से अपनी निपुणता दिखाई, चालों में अपनी निपुणता दिखाई। उड़ गया अचानक भालों में, वह भालों में अचानक उड़ गया। निर्भीक गया वह ढालों में, वह निर्भीक, बिना किसी डर के, वह कहाँ गया? ढालों में। जो ढाल कृपाण लेके जो सब खड़े थे, उनके बीच बिना डर के वह दौड़ पड़ता था। सरपट दौड़ा करवालों में, वह सरपट माने सीधा दौड़ता था करवालों में। किसमें? करवाल माने बाधाओं में। वह बाधाओं में भी सरपट दौड़ता था। ऐसा नहीं कि बाधाएं देख करके रुक जाए या अपना रास्ता बदल दे, नहीं, वह बाधाओं में भी सीधा वह दौड़ता रहता था। ऐसा साहसी घोड़ा हुआ था। है यही रहा, अब यहाँ नहीं। है यही रहा, वह यही था, अब यहाँ नहीं। परंतु अब यहाँ नहीं है, वह वही रहा, वह वहां रहा, परंतु है वहां नहीं, अर्थात वहां भी नहीं है। थी जगह न कोई जहां नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर वह न हो। किस अरि मस्तक पर कहा नहीं, वह कौन सा अरि अर्थात शत्रु का मस्तक था, शत्रु का माथा था, जिस पर वह नहीं गया था। अर्थात घोड़े का, उस चेतक का इतना तीव्र वेग था, इतना तेज चाल थी कि वह देखने में कभी लगता कि यहाँ है, परंतु फिर से दोबारा अगर देखे, पलक झपकते वो यहाँ पर दिखे ही ना। तब तक आपने वहां देखा, वहां पर जब तक पलक झपकते तब तक पता चला कि वहां भी नहीं। यहाँ पे कभी नहीं बताने का प्रयास किया है कि एक बार देखो, पलक झपको, दोबारा देखोगे तो वहां पर उपलब्ध नहीं है। अर्थात वो इतना तेज चल रहा था कि वह यही रहा, अभी यहाँ था परंतु पलक झपका देखा तो अब यहाँ नहीं है। वह वहां था परंतु पलक झपका दोबारा देखा तो वहां भी नहीं है। थी जगह न कोई जहां नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं था, ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर घोड़ा न गया हो। किस अरि मस्तक पर कहा नहीं, वह कौन सा ऐसा शत्रु का माथा था, शत्रु का सिर था, जहां पर वह न पहुंचा हो। बढ़ते नद सा वह लहर गया, बढ़ते नद सा वह लहर गया। नद माने होता है नदी। वह बढ़ते नशा, जैसे नदी होती है, बढ़ती हुई नदी, उसके समान उसमें जो लहरें आती हैं कि आते आते फिर अगली नदी आ रही है, इस तरह से वह लहर की तरह आ गया। वह गया फिर ठहर गया, वह जा रहा था फिर रुक गया। विकराल वज्र में बादल सा, विकराल मन होता है डरावना या भयंकर डरावना, वज्र के समान, वज्र में मतलब बिजली के समान, बिजली के चमक के समान, अचानक से चौंक देते है उसके समान। बादल सा, उसके बादल के समान। आरिकी सेना पर घेर गया,
जैसे विकराल भयावह बिजली जो होती है, बिजली की चमक होती है, उसके बादल के समान वह शत्रु की सेना पर घर गया। घर जाना टूट पड़ना था उस पर, जैसे बिजली टूट जाती है तो जहां पर टूटती है वहां का पूरे स्थान को, कुछ दूर के स्थान को ही वो समाप्त कर डालती है। उसी प्रकार से वह घोड़ा था कि जहां पर जाता उसके कुछ दूर तक के स्थान तक शत्रु की सेना को वो समाप्त कर देता था। भाला गिर गया, गिरा निसंग। भाला गिर गया, किसका भाला गिर गया? महाराणा प्रताप का। गिरा निसंग, तकस भी गिर गया। है टापों से खन गया अंग। है माने घोड़े के, है माने घोड़े के, टापों माने टापों से, टाप माने पैर, पैर में जो उसका पैर होता है, पैर के नीचे का जो भाग होता है, सबसे निचला भाग, उसको टाप कहते हैं। तो उसके टापों से खन गया अंग, शत्रुओं के शरीर का अंग खन गया। बैरी समाज रह गया दंग। जो बैरी समाज था, जो दुश्मन का समाज था, वह दंग रह गया। दंग माने हैरान, अवाक रह गई। घोड़े का ऐसा देख रंग, उस घोड़े का ऐसा रंग देख करके वह बैरी समाज दंग रह गया। एक बार मैं पुनः पूरे कविता का फिर से बताता हूं, आप ये ध्यान से सुनिएगा। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। चेतक रण के बीच में, युद्ध के बीच में छलांगे भर भर कर सबसे अलग, सबसे निराला बन गया था। राणा प्रताप के घोड़ा आज हवा का पाला राणा प्रताप के घोड़े से पड़ा था। गिरतान कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था। राणा प्रताप का घोड़ा कभी चेतक के शरीर पर नहीं गिरता था। वह अर्घ्य के मस्तक पर इस तरह से दौड़ रहा था जैसे वह आसमान पर हो, वह आसमान पर हो। जो तनिक हवा से बाधिली, अगर जो तनिक भी, थोड़ी सी भी हवा से भी अगर लगाम हिलता था तो वह अपने सवार को, अपने स्वामी को लेकर के उड़ जाता था, तेज गति से भाग जाता था। और राणा अपनी पुतली से इशारा भी नहीं किए तब तक चेतक वह घोड़ा उनके इशारे के पहले उस तरह से उनके इच्छा अनुसार मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, वह अपने चालों से, अपने चालों में अपनी निपुणता को दिखलाया और उड़ गया अचानक भालों में। वह अचानक भालों में था, वहां पे उड़ गया, निर्भीक गया ढालों में। वह ढालों में अपने शत्रु के सामने बिना किसी डर के गया और बाधाओं में वह सरपट सीधा दौड़ता रहा। है यही रहा, अभी यही था परंतु अब यहाँ नहीं। वो यही था परंतु अब यहाँ नहीं। वह वहीं रहा, है वहां नहीं। वह वहीं था परंतु वहां नहीं थी जगह, न कोई जहां नहीं। ऐसा कोई जगह नहीं था जहां पर वह न हो। किस अरि मस्तक पर कहा नहीं, वह कौन से सत्य का सिर था जिस पर वह न गया हो। अर्थात वह घोड़ा इतनी तेजी से चल रहा था, इतना तेज दौड़ रहा था कि वह देखने में अभी यहाँ रहता लेकिन पल भर में कहीं और पहुंच जाता। वह वहां नहीं होता। अभी पल भर में वहां देखा लेकिन फिर उसके बाद देखा वहां पर उपलब्ध वहां नहीं था। और इतना तेज दौड़ा था कि कोई ऐसी जगह उस युद्ध में, उस रण क्षेत्र में कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर वह न गया हो। इस अरिमस्तक पर वह कौन सा अरिमस्तक था, वह कौन से शत्रु का सिर था इस पर वह न गया हो। बढ़ते नद सा, वह बढ़ती नदी की तरह, जैसे बाढ़ आता है जब नदियों में तो उसमें जो लहर उठती है अचानक से, वह उसकी नदी की लहर की तरह वह गया, वह चला गया, फिर ठहर गया, गया फिर रुक गया, फिर गया फिर रुक गया, फिर गया फिर रुक गया। इस तरह से चल रहा था जैसे एक लहर आ रही है और सामने अपने सब कुछ समाप्त करती हुई चली जा रही है। उसी तरह से वो घोड़ा चल रहा था और जिधर जाता उधर सब कुछ समाप्त करता हुआ चला जा रहा था। विकराल वज्र में बादल सा, विकराल भयावह डरावने वज्र के समान बादल की तरह वह अर्घ की सेना पर घर गया। वह अर्घ की सेना पर, वह दुश्मन की सेना पर वह टूट पड़ा। भाला गिर गया, गिरा निसंग, भाला भी गिर गया
शत्रुओं का भाला भी गिर गया, गिरा निसंग और तरकस भी गिर गए। हर टापों से, उस घोड़े के टापों से, घोड़े के पैखुर के जो नीचे का जो भाग है उसे खुर जो कहते हैं, उसके टापों से खन गया अंग। जो अंग था, जो शरीर था, वो सब लथपथ हो गया, कट गए, खन गए। बैरी समाज रह गया दंग। बैरी जो समाज था वह दंग रह गया। घोड़े का ऐसा देख रंग, उस घोड़े का ऐसा रंग देख करके संपूर्ण बैरी समाज दंग रह गया। मेरे प्यारे बच्चों, आज पाठ 5 चेतक हमने पढ़ा। इसका हमने आपको हिंदी अर्थ व शब्दार्थ बताया है, समझाया है। आप के लिए गृह कार्य है कि आप कविता जो है ये उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करेंगे, और दूसरा गृह कार्य है जो शब्दार्थ हमने यहाँ पे लिखवाया हुआ है, शब्दार्थ को आप उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करेंगे। इसके अलावा इसमें यह अभ्यास कार्य में मैंने आपको एक और अभ्यास कार्य गृह कार्य में दे रहा हूं, वो भी आपको करना है। साथ ही साथ ये इसमें कविता दी गई है कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरतान कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा हरिमस्तक पर, या आसमान का घोड़ा था, आसमान पर घोड़ा था। यह नीचे दिए गए पद्यांश को कविता से पढ़िए था, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पढ़ना था, तो इससे आधारित एक प्रश्न है आपका कि यहाँ किसकी बात हो रही है। ऑप्शन पहला है आपका हाथी, दूसरा घोड़ा, दूसरा शेर, तीसरा घोड़ा, चौथा हिरन। तो आपने पढ़ा और समझा होगा। उत्तर होगा आपका तीसरा घोड़ा, क्योंकि चेतक घोड़ा था। उसके बाद ख कि राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। केतक, दूसरा चेतक, तीसरा घोटक और चौथा प्रताप। तो चेतक। ग वह निराला कैसे था, क्योंकि वह युद्ध के मैदान में खूब दौड़ा था। वह हष्टपुष्ट था, वह काले रंग का था, वह सफेद रंग का था। तो चूंकि वह युद्ध के मैदानों में खूब तेज दौड़ रहा था। घ अरिमस्तक का अर्थ है। अरिमस्तक का क्या अर्थ है। पहला घोड़े का मस्तक, दूसरा हाथी का मस्तक, तीसरा शत्रु का मस्तक, चौथा अपना मस्तक। तो ये सही होगा इसमें घोड़े का मस्तक, क्षमा चाहते हैं, शत्रु का मस्तक। अंग पंक्तियां पढ़कर चेतक के बारे में आपको क्या समझ आया। पंक्तियां पढ़ने के बाद आपको चेतक के बारे में क्या समझना है कि वह आलसी था, दूसरा वह दौड़ नहीं पाता था, तीसरा वह डरपोक था, या चौथा वह हवा से बातें करता था। बिल्कुल चौथा सही है, वह हवा से बातें करता था। बातें करने मतलब हवा के समान वेगवान था। और इसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो के साथ भेज रहा हूं। इन प्रश्नों को भी आप लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।